गर्मी में सास बहू का घास का घर और स्विमिंग पूल। आले माँ बहुत गर्मी लग रही है। देखो ना हमारा घर कितना टूटा फूटा है, इसमें से धूप आ रही है। हाँ माँ, हमें बहुत गर्मी लग रही है। और ये देख के ना गर्दन पर क्या हो गया है, लाल लाल बहुत जलन हो रही है। हे भगवान, लगता है गर्मी से तुम्हें गमौरियां हो गई हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है कि तुम्हें इसकी दवा दिला दूं। बहू, बर्फ होती तो बच्चों को राहत मिल जाती। एक तो हमारे घर में पंखा भी मरा मरा सा चलता है, कुछ इलाज भी तो नहीं है गर्मी का। गर्मी का इलाज कैसी होगा माँ जी? हम सब मुश्किल से इस गर्मी में 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। इतना भी 10-20 रुपया नहीं होता कि हम लस्सी भी पी पाए। सही बोली बहू तो। चिंता मत करो माँ जी। बच्चों, बाहर नीम का पेड़ है, उसी के पत्तों को पीसकर मैं तुम्हारी घमौरी पर लगा दूंगी, तुम लोग ठीक हो जाओगे। ठीक है माँ। फिर दीपा नीम के पेड़ से कुछ पत्तों को पीसकर अपने दोनों बच्चों की घमौरी वाली जगह पर लगा देती है। और ऐसा दिन में 2-4 बार करने से उनकी घमौरियां ठीक हो जाती हैं और उन्हें ठंडक भी मिलती है। वहीं दीपा खाना बनाकर रोज घास काटने चली जाती है, जिससे जानवरों के मालिक को बेचकर वह अपने घर की रोजी रोटी चलाती थी। साथ ही पति बबलू ईंट पत्थर उठाकर मजदूरी के 50 से 100 रुपए तक कमा पाता था। शुक्र है घर आ गया। आज बहुत थक गया हूँ। दीपा, जरा एक गिलास ठंडा पानी देना। ये लीजिए पानी। ज्यादा ठंडा पानी तो नहीं है मटके का, क्योंकि मटके में थोड़ी देर पहले ही पानी भरा है। चलो कोई बात नहीं, गर्मी में अब कुछ ठंडक राहत मिलती कहाँ है, सिर्फ गर्मी लगती है। गर्मी में सीमेंट पत्थर उठाकर आप परेशान हो जाते हैं ना। अब इसमें परेशानी कैसी है? एक तो गरीब हूँ, ऊपर से अपना परिवार का पेट पालने के लिए क्या तकलीफों को गिनना। बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा। देखो तो हाथ कितने छिल गए हैं काम करते करते। बहू, वो नीम का लेप इसके हाथों पर भी लगा दे। आज अपने बेटे को मैं खाना खिलाऊंगी। पापा पापा, मुझे पैसे दे दो, चीज खानी है, 2 रुपए की सिप्सी लानी है। बेटा, अभी मुझे पैसे कहाँ मिले हैं? पापा हम तो पैसे नहीं देना तो मत दो, कम से कम स्विमिंग पूल ही धल में बनातल दे दो। हाँ पापा, हमारे दोस्त हमें बहुत चिढ़ाते हैं। वो हमें अपने अपने घर पर बुलाते हैं, वे स्विमिंग पूल में नहीं आने देते हैं ना, उसके पास भटकने भी नहीं देते, हमें बहुत चिढ़ाते हैं। हमें भी गर्मी लगती है, हमारे दोस्तों के घरों में स्विमिंग पूल है, आप भी बनवा दीजिए। बेटा बच्चों, तुम्हारे मजदूर पिता इतना नहीं कमाते हैं कि वो तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल बना कर दें। अरे ये सब तो अमीर लोगों के घरों में होता है और हम गरीब लोग हैं। तुम जानते ही हो, 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ बच्चों, वो चीज मत कहो जो नहीं हो सकता। चलो जाओ, जाकर सो जाओ, कोई स्विमिंग पूल नहीं आएगा। आप सब धंधे लो दो तो हमारे लिए स्विमिंग पूल नहीं लाला है। आप अपने 2 छोटे बच्चों के लिए एक छोटी सी चीज भी नहीं पूरी कर सकते, आप सब गंदे हो। दोनों बच्चे ऐसा कहकर रोते रोते सोने चले जाते हैं। वहीं दीपा अपने पति के दोनों हाथों पर नीम का लेप लगा देती है और माया अपने बेटे को खाना खिलाती है। कुछ देर बाद सास बहू को बच्चों की बातों से नींद नहीं आती। क्या सोच रही है बहू? क्यों परेशान है बच्चों की बातों से ना? हाँ माँ जी, मैं अपने बच्चों को इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ। मैं उनके लिए स्विमिंग पूल जरूर बनाऊंगी, पर कैसे ये मुझे नहीं पता। चल सो जा, परेशान मत हो। कल मैं भी तेरे साथ घास काटने में मदद करूंगी। ठीक है माँ जी। ओहो, एक तो हमारी झोपड़ी के छोटे छोटे छेद, सुबह इनमें से धूप आती है जो पूरी गर्मी को भर देती है, और रात को मच्छर कीड़े परेशान करते हैं। सुख चैन नहीं है दोनों टाइम। ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है बहू। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम लोग अपने घर की छत ठीक करवा सके, अपने घर की मरम्मत करवा सके, ताकि इस गर्मी से हमें थोड़ी बहुत राहत मिले। और ये बच्चे हैं कि स्विमिंग पूल की रट लगा रहे हैं। कहाँ से ला कर देंगे हम इन्हें स्विमिंग पूल? हाँ माँ जी, यही सोच रही हूँ। घर भी ऐसा है कि भट्टी बन चुका है, ऊपर से बच्चों की रट। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चल अब ज्यादा मत सोच, ले बच्चों को चादर उड़ा दे, हमारा तो कैसे भी चल जाएगा। फिर दीपा बच्चों को चादर उड़ा देती है और खुद सास बहू जैसे तैसे सो जाती हैं। अगले दिन दोनों सास बहू घास काटने के लिए नदी किनारे चली जाती हैं, जहां और भी लंबी लंबी घास होती है, जिन्हें देखते ही माया को तरकीब आ जाती है। बहू देख, कितनी लंबी लंबी घास है, इन्हें देखते ही मुझे एक तरकीब आई है।
क्यों ना इन लंबी घासों को अपनी झोपड़ी के ऊपर लगा लेते हैं, जिससे कि मच्छर और धूप आना बंद हो जाएगी और गर्मी से भी राहत मिल जाएगी। अरे हाँ माँ जी, ये बात मेरे मन में क्यों नहीं आई। आइए साथ में घास तोड़ लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा घास ले जाएंगे हम दोनों आज। हाँ बहू। फिर सास बहू ज्यादा तादाद में हरी हरी घास उठाकर घर पर ले आती हैं और फिर पानी पीने के कुछ देर बाद ही मिट्टी घास के लेप से घर के ऊपर की टूटी हुई जगह को भर देती हैं और ऊपर की पूरी सतह पर घास चिपका देती हैं। देखा बहू मेरा कमाल, कितना सुंदर लग रहा है ऊपर घास लगाकर। अब ना कोई मच्छर आएगा ना कोई धूप, और अब ठंडक भी मिलेगी। घास ठंडी होती है ना। ये तो है माँ जी, पर ऊपर ऊपर से घास का घर अच्छा नहीं लग रहा। मैं दीवारों को भी ठंडा रखने के लिए दीवार पर मिट्टी का लेप और घास चिपका देती हूँ, फिर पूरा घास का घर तैयार हो जाएगा। हाँ बहू। दीपा ऐसा कहकर दीवार और जमीन की सतह पर भी मिट्टी का लेप लगाकर हर जगह घास चिपका देती है, जिससे ठंडक वाला घास का घर तैयार हो जाता है और बच्चे खुश होते हैं। अरे वाह माँ, अब तो धूप भी नहीं आ रही और ठंडा ठंडा भी लग रहा है। हाँ माँ, अब तो हमें कोई घमौरी नहीं होगी, हम सब आराम से रात में सो पाएंगे। हाँ बच्चों, मैं जानती हूँ। आइडिया माँ जी, पर कैसा आइडिया? माँ जी, मैं जैसा बोलूं बस आप वैसा ही करना, बच्चों को सरप्राइज देना है। तभी सास आंख मारती है और दीपा अपनी सास के साथ 3 दिन तक रोज नदी के किनारे से ज्यादा हरी और लंबी घास लेकर इकट्ठी करती है और फिर वो दोनों मिलकर लकड़ी और मिट्टी के लेप से एक स्विमिंग पूल का ढांचा तैयार करती हैं। मिट्टी के लेप से घास भी उस ढांचे पर चिपका देती हैं। पानी को रोकने के लिए उसमें बड़ी सी पन्नी लगाती हैं और उसमें हैंड पंप का पानी डाल डाल कर भर देती हैं, जिससे सास बहू का बनाया हुआ घास का स्विमिंग पूल तैयार हो जाता है। अच्छा बहू, तो तेरा ये आइडिया था कि तो हमारे बच्चों के लिए घास का स्विमिंग पूल बनाए? हाँ माँ जी, आप तो जानती हैं दोनों बच्चे गर्मी से कितने परेशान थे और दूसरे बच्चे भी तो उन्हें बहुत बोलते हैं। उन्हें खुश रखने के लिए मैंने ये घास का स्विमिंग पूल बनाया है और घास इसलिए लगाई है ताकि ठंडा पानी ज्यादा टाइम तक रहे। चलिए हम दोनों बच्चों को बुला लेते हैं। फिर सास बहू दोनों बच्चों को हाथ से आंखें ढक उन्हें स्विमिंग पूल की तरफ ले आती हैं और हाथ उठाते ही दोनों बच्चे स्विमिंग पूल को पाते हैं। अरे वाह, इतना बड़ा स्विमिंग पूल हमारे घर पर कैसे आया? अरे वाह, अब तो मजा आ गया। अब तो हमारे पास भी स्विमिंग पूल है और हम किसी को नहीं आने देंगे। हाँ हाँ बच्चों। अरे स्विमिंग पूल किसने बनवाया माँ? आपने और दीपा तुमने? हाँ, बच्चों के लिए ये सब तो करना ही था। अब बच्चों तुम देख क्या रहे हो, जाओ नहा लो, मजे करो। ये बच्चे स्विमिंग पूल में जाकर बहुत मजे करते हैं और उन्हें खुश देख खुशी से दीपा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब बच्चे रोज रोज स्विमिंग पूल में ही नहा रहे थे। उन्हें देख उनके आसपास के दोस्त भी स्विमिंग पूल मांगते हैं तो उनके गरीब माँ बाप दीपा से कहते हैं, अरे दीपा बहन, हम भी तुम्हारे जितने ही गरीब हैं, फिर भी तुम ऐसा बड़ा सा स्विमिंग पूल ले आई अपने बच्चों के लिए, कितने का लाई? हाँ हाँ दीपा, हमारे बच्चे भी गर्मी से परेशान है। अगर कम पैसों में काम हो गया है तो हमारे घर पर भी स्विमिंग पूल लगवा दो। बहू, मैं तो कह रही हूँ कम पैसों में बता दे ताकि हमारी तरह गरीब बच्चे भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर पाए। हाँ माँ जी, देखिए इसके लिए आपको ज्यादा पैसे की खपत नहीं लगेगी। सिर्फ 1000 रुपए में आपका स्विमिंग पूल बन जाएगा। मैं बना कर दूंगी। बस इसके लिए एक लकड़ी और घास चाहिए और एक प्लास्टिक की पन्नी, बाकी सब मैं कर दूंगी। ठीक है बहन जी, आप 1000 की जगह 1200-1500 रुपए ले लीजिए, पर स्विमिंग पूल बनाकर दे दीजिए। जी बिल्कुल। फिर क्या, अपने जैसे ही लोगों की मदद करने के लिए दीपा और माया मिलकर घास का स्विमिंग पूल बनाने लगती हैं, जिससे उसकी कमाई भी हो जाती है और गरीब लोगों को भी अमीर जैसे स्विमिंग पूल में मजे करने का मौका मिल जाता है और सास बहू का बनाया हुआ घास का घर भी मशहूर हो जाता है। अब दोनों सास बहू गरीब लोगों की मांग पर घास का स्विमिंग पूल के साथ साथ घास का घर भी पैसों में बनाया करते थे। इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है और वो मशहूर होकर गर्मी से बचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।